और आप तो एक बहुत ईमानदार निष्पक्ष पत्रकार हैं। जी। प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। एक सवाल आता है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के एक स्टार कैंपेनर है, बीजेपी के पास कई स्टार कैंपेनर है, बड़ी मशीनरी है, कैसे लड़ेंगे? देखिए, इस चुनाव को जनता लड़ रही है। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार ने क्या दिया है। और आप तो एक बहुत ईमानदार निष्पक्ष पत्रकार हैं। आप अगर वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचेंगे आप? आपके भी मन में कुछ सवाल आएंगे। तो आप मेरा वोट जानना चाह रहे हैं? मैं वोट नहीं जानना चाहता हूं। जी। मैं आपके मन से ये जानना चाहता हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी। पर वो कहते हैं कि आपके दौर में तो बिजली आती ही नहीं थी, इस बार अब बिजली आती है तो शिकायतें कुछ हो जाती हैं। अब बिजली आती है, कहते हैं आपके दौर में बिजली नहीं आती थी। इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार कट लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। इसीलिए मैंने कहा सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। जी जी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और कम से कम आपको तमाम वो आकलन करना चाहिए कि बिजली के कारखाने किसने बनाए। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में कितनी लाठी आपने नौजवान को मारी है? आप भी तो वोट के लिए कर रहे हैं। जो नौजवानों को लाठी मारी है, वोट के लिए नहीं कर रहे। राम परशुराम आप वोट के लिए नहीं कर रहे। मैं भगवान कृष्ण का सपना आपको वोट के लिए नहीं आ रहा। नहीं, मुझे ये बात फिर अधूरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पूरे देश में सबसे निष्पक्ष पत्रकार आप हैं। जी जी जी। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और एक निष्पक्ष पत्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरी बात जरूर रखेंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही, तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है और अखबारों में पढ़ने का मिलता है कि कभी ये यहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे, कभी वहां से लड़ेंगे। एक किसी व्यक्ति ने सपने में उनके आए, उन्होंने पत्र लिख दिया और उसके लिए टिकट मांगी गई। ये शुरुआत बीजेपी ने की थी। अगर भगवान किसी के सपनों में आ रहे थे तो बीजेपी ने शुरू किया। तो ऐसे तो हर एक के सपनों में कोई ना कोई आता है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को टिकट नहीं दे रहा है। इस बार आपको क्यों भरोसा है कि इस बार इनका झूठ, इस बार इनका झूठ वाला जो कैंपेन है वो नहीं चल पाएगा? इस बार आपको क्यों भरोसा है ऐसा? समय बड़ा बलवान होता है जी, और समय इनका साथ नहीं दे रहा। उदाहरण, इन्होंने कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने, कि समाजवादी इत्र बनाने वाले के घर पे छापा मारा जाए। इनका डिजिटल इंडिया फेल हो गया। जिस व्यक्ति के यहां इन्होंने छापा मारा वो उन्हीं का व्यक्ति था। और दिल्ली से जो आईटी सेल के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक तस्वीर हमारी पोस्ट करते हैं। वो कहते हैं ये पीयूष जैन वही है जो, यस वही। उनको तो करोड़ों का पैकेज मिला होगा। क्या आदमी थे? मैंने उनका पूरा पता किया, कुछ भी नहीं थे वो। और क्या बन गए वो तो वैसे पेशे से इंजीनियर है। अरे पेशे से इंजीनियर। मैंने उनके क्लासमेट से पूछा है वो क्या थे। बिना होमवर्क के मैं ये बात नहीं कहता हूं जी। और सोचिए क्या झूठ फैलाया उन्होंने। हमारी तस्वीर लगा दी ग्रास से, और तस्वीर में लगाया कि ये पुष्पराज जैन के साथ वही व्यक्ति है जिसके यहां छापा पड़ा था। मुझे ये बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे आदमी को अपनी पार्टी में रखे कि नहीं रखे? अच्छा आप बताइए, सच्चे पत्रकार हैं आप। अगर सच्चे पत्रकार हैं तो ये आप बताइए मुझे। ये तो भाजपा को तय करना है। नहीं भाजपा नहीं, पार्टी एक सच्चे पत्रकार निष्पक्ष होता है। लेकिन एक आप निष्पक्ष पत्रकार हैं जी, और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं जी। तो मैं ये आप जानना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल का हेड है, क्या झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? देखिए, अब जो तस्वीर उसने लगाई वो झूठी तस्वीर है कि नहीं है? अगर वो मेरी पत्नी के साथ तस्वीर लगा रहा है जी, मेरी पत्नी के साथ तस्वीर लगा रहा है कि पुष्पराज जैन के साथ पीयूष जैन भी है, याद रखे, वो भी याद रखना चाहिए उसको भी। अगर वो इंजीनियर है तो झूठा इंजीनियर है, झूठा इंजीनियर है वो। योगी जी, जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे, तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहाँ फुर्सत है? आपसे मैं आज उनका इंटरव्यू होने के बाद कॉल करूंगा जी। उनका कोई ऐसा नंबर दे दीजिए जो मैं डायरेक्ट मिलाऊं उन्हें, तो कम से कम मैं उन्हें उठा के बताऊंगा कि मैं कितने बजे उठता हूं। क्योंकि बाबा खुद सोते हैं। आपने देखा नहीं कि एकांत में जा रहे हैं? एकांत में क्या कर रहे हैं? सो जाते हैं जाकर के। वो कहते हैं मैं 4 बजे उठता हूँ, पूजा नहीं पाठ नहीं करता नहीं हूं। नहीं नहीं
मुझे याद है, मुझे अधिकारियों ने बताया कि वो एकांत के लिए 2 घंटे के लिए जाते हैं, समझ रहे हो? तो सो जाते हैं लगाने आके। के लिए जा सकते हैं, ध्यान सोते हैं लगाने के आके। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।